justice. We want 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 justice. देश भर में लगातार महिला उत्पीड़न की घटना सामने आ रही है, अब जिसके खिलाफ अब जन आंदोलन का रूप लेने लगा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्कूली बच्चे हैं जो कि अब पूरी तरह से महिला उत्पीड़न के मामले के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। लोगों के हाथ में कटआउट है, व्हेन विल गॉड टर्न रेड सोसाइटी टर्न ब्लैक। तो एक से एक के बाद एक कई स्लोगन लेकर के यहाँ पे हाथों पे स्कूली बच्ची खड़ी हैं और इन लोगों की क्या कुछ बात है, क्या कुछ मांग के क्या कुछ चाहती है, जिस तरह से यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता में महिला उत्पीड़न का मामला हो या बिहार के कई जिलों में लगातार जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उसके खिलाफ आज यहाँ पे स्कूली छात्राएं जो हैं वो सड़कों पर उतरी हैं और विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कुछ इन लोग की मांग, क्या कुछ ये लोग चाहती हैं, आइए जानते हैं। क्या कुछ तुम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रही हो? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि कोलकाता में जो रेप केस हुआ है उसको जस्टिस मिल सके, और हम लोग पूछना चाहते हैं कि ये सिर्फ इंडिया में ही क्यों हो रहा है, बाकी इस कंट्रीज़ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा कुछ है जो सब लोग ऐसा कर रहा है, और सिर्फ एक ही केस नहीं, हर रोज़ बहुत सारे रेप्स हो रहे हैं जिसका हम लोग को पता भी नहीं चलता है, और वो लड़कियाँ मिलती भी नहीं है, हम लोग देख भी नहीं पाते हैं उसको। तो लॉ एंड ऑर्डर में मैं गवर्नमेंट से ऐसा डिमांड करूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा कुछ चेंज करे कि बाकी अगली बार से किसी का हिम्मत ना हो कि वो किसी की बहन या बेटी को आंख उठाकर देख सके। ये लगातार देख रही हो कि कलकत्ता में जिस तरह की घटना घटी है, उसके बाद बिहार के कई जिले, चाहे आरा हो, मुजफ्फरपुर हो, जहानाबाद, ऐसे कई जिलों, उसके बाद भी लगातार घटनाएं घट रही है। सरकार आखिर ऐसा कानून क्यों नहीं बना पा रही है, या फिर लोगों में अपना डर क्यों नहीं उत्पन्न कर रही है, जिसके कारण ये क्यों उन लोगों में डर इसलिए नहीं पैदा हो रही क्योंकि गवर्नमेंट इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन बिल्कुल नहीं ले रही है। निर्भया में भी हम लोग देखे थे, उसको काफ़ी टाइम बाद जस्टिस मिला था और वो भी उसका कोई मतलब नहीं था। और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि माना जा रहा है ऐसा कि पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियन जब इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट पूरा करप्ट है इंडिया की, और इंडिया कभी डेवलप नहीं होगा अगर यही सिचुएशन रहा। काफी गंभीर आरोप आप लोग लगा रही हैं, आप लोग कह रही हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो है इसमें इन्वॉल्व है। कैसे लग रहा है, कैसे आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है? क्योंकि एक्शन लेना चाहिए था गवर्नमेंट को, अभी तक ले लेना चाहिए था, कुछ तो होना चाहिए था। और सिर्फ ऐसी हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही है, प्लस हर मेडिकल कॉलेज में स्ट्रिक्टली चेकिंग होनी चाहिए कि क्या हो रहा है वहाँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जाएंगी। निश्चित रूप से इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार देखा जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। लगातार सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई तरह के स्लोगन भी जारी किया जाता है महिलाओं को लेकर के, युवतियों को लेकर के, बावजूद ये घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। 9 अगस्त को जो चीज़ हुई है, आज 22 तारीख हो गया, कोई किसी ने भी एक्शन नहीं लिया है। जो इंसान करने के लिए कुछ नहीं सोचा, हम लोग उसको इतना छोड़े हुए हैं, अब तक कुछ भी नहीं किया है। निर्भया केस में भी 12 साल बाद हुआ, जो जुवेनाइल जो अंडर 18 था उसको छोड़ दिया गया ऐसे ही जुवेनाइल बोल के। ऐसा नहीं होता है, 12 साल उसमें भी हैंग करने के लिए, जब वो इंसान करने को नहीं सोचा हम लोग उसको 12 साल वेट कराए। क्यों? आप डायरेक्ट उसका एनकाउंटर कीजिए या ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए कि वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, स्कूली छात्राएं हैं, इनका आक्रोश सरकार के खिलाफ है, क्योंकि सरकार के पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है किस तरह सरकार इसमें पूरे मामले में इन्वॉल्व नजर आ रही है? वेस्ट बंगाल की आप लोग बात कर रही हैं कि महिला चिकित्सक के साथ इस तरह की घटना हुई, जबकि वहाँ महिला मुख्यमंत्री हैं, बावजूद वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। क्या लग रहा है? यही लग रहा है कि एविडेंस को दिन पर दिन टैंपर किया जा रहा है, मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मिटने नहीं वाला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और अब मिटाने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मेरा बस बेसिक सा ये सवाल है, जब एक लेडी अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो और वो कहाँ सेफ है? हम और कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सेफ है? ये बेसिक लॉ है, ये बेसिक नीड है, सेफ्टी, जो हर इंसान को चाहिए। मैं बात सिर्फ एक डॉक्टर की या किसी पर्सोनिफाइड किसी डॉक्टर की नहीं कर रही हूँ, मैं हर उस प्रोफेशन की बात करूँ जिसमें हर एक लेडी इन्वॉल्व है। वो अपने घर को छोड़ कर आती है, अपने घर का ध्यान रखती है, साथ साथ अपने काम को भी मैनेज करती है, और उसके बाद उसे मिलता क्या है? ये सारी चीज़ें। बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, लगातार वो महिला और युवतियों की सुरक्षा की बात करती है, कितना वो धरातल पर नजर आ रहा है? जी, इसका ये तो बहुत साफ नज़र आ रहा है कि बोलने को लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन वो कभी लागू नहीं होता या कभी वो नज़र नहीं आता है। आप खुद देख सकते हैं इस चीज़ को कितना टालने की कोशिश की जा रही है। लगातार दिन पर दिन स्ट्राइक्स होते जा रहे हैं, सारे डॉक्टर्स ऑफ ड्यूटी हो चुके हैं, फिर भी इनकी बातों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इनकी बातों को ध्यान ना देने का मतलब क्या हुआ कि एविडेंस को मिटाना, किसी तरह इस चीज़ को दबाना, हर जगह रेप को बंद करना, यही हमारा बस मोटो है, यही हमें कन्विंस। क्या आप लोग मांग कर रही हैं?
Safety for women. सेफ्टी फॉर वुमेन, Safety for women. सेफ्टी फॉर ओवरऑल वुमेन। यहाँ पे बच्चे भी सेफ नहीं है, बूढ़ी भी सेफ नहीं है, एक वुमेन ही सेफ नहीं है। सेफ्टी हर कोई डिजर्व करता है, बट वुमेन को सेफ्टी नहीं दी जा रही है। तो वी आर डिमांडिंग जस्ट सेफ्टी फॉर वुमेन एंड स्ट्रिक्ट एंड लॉ। लग रहा है कि पूरे देश में अगर चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, ह्यूमन सेफ्टी को लेकर के काफ़ी दावे किए जा रहे हैं। क्या धरातल पे नज़र आ रहा है? आखिर देखिए- क्यों आज स्कूली छात्राओं को सड़कों पर आना पड़ रहा है? ह्यूमन सेफ्टी को लेके दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब वो ऑन रोड आने की बात होती है या सच्चाई धरती पर वाली काम होती है तो उस वक्त सही चीज़ कुछ नहीं हो पाता है। और फिर अचानक बहुत साल बाद फिर एक केस आ जाता है। और अभी इस केस के साथ साथ लगातार हर दिन ऐसे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि 24 घंटे में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो मतलब सिर्फ जो घटना लाइमलाइट में आती है बस उन्हीं के बारे में ध्यान दिया जाता है या उन्हीं के बारे में चर्चा की जाती है। बहुत सारी घटनाएं तो लगातार होती रहती हैं जिनके बारे में चर्चा नहीं होती है और वो बात कागजों में और बातों बातों में ही दब जाती है। तो आज हमारी ह्यूमन चेन बनाने का मेन मुद्दा यही चीज़ था कि सिर्फ जो बात लाइमलाइट में आती है उनका सरकार की तरफ ध्यान नहीं जाए। वो हर छोटी छोटी घटना जो छोटी बच्चियों के साथ, बूढ़ी औरतों के साथ होती है, जो उतना उनकी आवाज़ बुलंद नहीं है, जो बहुत ऊंचे पद पे नहीं है, उनके बारे में भी सरकार सोचे और ये जानने की कोशिश करे कि सच में भारत में स्त्रियों की हालत अभी भी बहुत खराब है। एक महिला होने के नाते आप सरकार से क्या अपील करेंगी कि इस तरह की घटनाएं रुक सके? मैं सरकार से बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप दिन के समय में सुरक्षा प्रदान करते हैं उसी तरह से मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ जो भी यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाई हैं वो सुबह के समय कोचिंग जाती हैं, क्लास स्कूल आती हैं, उनका सुरक्षा हर वक्त उनके लिए ज़रूरी है। हर वक्त माता पिता उनके साथ आ नहीं सकते हैं और किसी तरह का भी वो लोग कोचिंग जाए, स्कूल आए, हर जगह कोई उनके साथ नहीं रह सकता हर वक्त। तो ये सरकार को ध्यान देना होगा कि किस तरह से सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कोई कार्यक्रम उठा सके। कोई कानून भी बनाने की मांग कर रही है? हाँ, कानून ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि कानून तो बहुत सारे हैं, अगर आप कागजों को पलटना चाहें सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं और जहाँ कुछ बड़े लोगों की बात आती है तो वो सब के सब बात दब जाती है, उन पर कार्यक्रम कुछ नहीं हो पाता है। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो स्कूली छात्राएं हैं इनका आक्रोश सरकार के खिलाफ है और जो कह रहे हैं कि जो सरकार का जो दो महिला और युवतियों को लेकर के जो वादे किए जा रहे हैं कि हम उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं तो वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है और इसके लिए इन्होंने केंद्र सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानंद वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।